नमस्ते दोस्तों। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए आप पिछले 10 साल से रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं। फिर एक दिन फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। हॉस्पिटल का बिल आता है 8 लाख। आप टेंशन फ्री होते हैं क्योंकि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। लेकिन क्लेम के वक्त इंश्योरेंस कंपनी बोलती है सॉरी, ये क्लेम अप्रूव नहीं हो सकता। और उसके बाद आपको अपनी सेविंग्स तोड़नी पड़ती है या लोन लेना पड़ता है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये फ्रॉड या स्कैम वजह से नहीं होता है। ये सिर्फ कुछ छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से होता है जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त कर देते हैं। और आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली उन्हीं 7 मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आप वही गलती नहीं करेंगे जो हर साल लाखों लोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ चीप पॉलिसी लेना। जब हम स्मार्टफोन खरीदते हैं तो सिर्फ प्राइस नहीं देखते, कैमरा देखते हैं, बैटरी देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं। लेकिन जब बात हेल्थ इंश्योरेंस की आती है, बहुत लोग सिर्फ प्रीमियम देखते हैं। सबसे सस्ती पॉलिसी देखकर बोलते हैं बस यही ले लो। लेकिन इंश्योरेंस में जो चीज़ आज सस्ती लगती है वही इमरजेंसी में सबसे महंगी पड़ सकती है। कम प्रीमियम का मतलब अक्सर कम कवरेज या ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा एक्सक्लूजन्स होती है। इसलिए पॉलिसी की प्राइस से पहले उसकी प्रोटेक्शन देखिए, क्योंकि इंश्योरेंस का काम पैसा बचाना नहीं, बड़े फाइनेंशियल लॉस से बचाना है। मिस्टेक नंबर 2, वेटिंग पीरियड को इग्नोर करना। हेल्थ इंश्योरेंस एक अम्ब्रेला की तरह होती है। सोचिए, अगर बारिश शुरू होने के बाद अम्ब्रेला खरीदोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। हर पॉलिसी में कुछ डिजीज़ के लिए वेटिंग पीरियड होती है। अगर उस वेटिंग पीरियड के अंदर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गई तो क्लेम अप्रूव नहीं होगा। इसलिए इंश्योरेंस तब लीजिए जब आप हेल्दी हैं। इमरजेंसी का वेट मत कीजिए। मिस्टेक नंबर 3, एग्जिस्टिंग डिजीज़ छुपाना। ये मिस्टेक बहुत कॉमन है। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त लोग सोचते हैं अगर बता दिया तो प्रीमियम बढ़ जाएगा और डिजीज़ हाइड कर देते हैं। शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा पैसा बच जाए, लेकिन क्लेम के वक्त इंश्योरेंस कंपनी पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करती है और अगर इन्फॉर्मेशन छुपाई गई हो तो पूरा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए इंश्योरेंस में ऑनेस्टी हमेशा प्रॉफिट देती है। मिस्टेक नंबर 4, बहुत कम कवरेज लेना। आज से 10 साल पहले शायद 3 लाख का इंश्योरेंस काफ़ी था, लेकिन आज मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत फास्ट बढ़ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में एक सीरियस सर्जरी का बिल ही 8 से 10 लाख तक पहुंच सकता है। अगर आपका इंश्योरेंस सिर्फ 3 लाख का है तो बाकी पैसा आपको अपनी पॉकेट से देना होगा। इंश्योरेंस का पर्पस सिर्फ पॉलिसी लेना नहीं, इनफ प्रोटेक्शन लेना है। मिस्टेक नंबर 5, नेटवर्क हॉस्पिटल चेक ना करना। मान लीजिए आपके पास इंश्योरेंस है, लेकिन जिस हॉस्पिटल में इमरजेंसी हुई वो इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में ही नहीं है। अब आपको पहले पूरा बिल पे करना पड़ेगा, उसके बाद रिम्बर्समेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। कैशलेस ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल होता है जब हॉस्पिटल नेटवर्क लिस्ट में हो। इसलिए पॉलिसी लेने से पहले अपने सिटी के नेटवर्क हॉस्पिटल जरूर चेक करें। मिस्टेक नंबर 6, पॉलिसी डॉक्यूमेंट कभी ना पढ़ना। सच बताइए, कितने लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बाद उसका डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं? ऑलमोस्ट कोई नहीं। और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पॉलिसी के अंदर एक सेक्शन होता है एक्सक्लूजन। यही बताना है कि इंश्योरेंस कंपनी किस सिचुएशन में पेमेंट नहीं करेगी। अगर आपने ये पार्ट नहीं पढ़ा तो इमरजेंसी के वक्त सरप्राइज मिल सकता है, और फाइनेंशियल सरप्राइजेस कभी अच्छे नहीं होते। मिस्टेक नंबर 7, सिर्फ एजेंट की बात पर ट्रस्ट करना। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एजेंट गलत होता है, लेकिन याद रखिए एजेंट का काम पॉलिसी सेल करना है और आपका काम अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना है। इसलिए हर रिकमेंडेशन को वेरीफाई करिए, पॉलिसी कंपेयर करिए, फीचर्स पढ़िए, वेटिंग पीरियड को समझिए, एक्सक्लूजन्स को समझिए और तब डिसीजंस लीजिए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक प्रॉमिस है।
और इमरजेंसी के दिन सिर्फ एक चीज़ मैटर करेगी, क्या आपने सही पॉलिसी चूज़ की थी। अगर आज का वीडियो आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और मनी मैनेजमेंट को सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।